हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनियों। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। लीजिए दोस्तों आरंभ होता है राज्य दर्शन का भंडारा। बहुत दिन हो गए दोस्तों, मुकाबला टक्कर का नहीं हुआ। आइए दोस्तों परीक्षा को उसकी औकात दिखाते हैं। राज्य दर्शन के भंडारे में आप सभी का स्वागत है पूरी शिद्दत के साथ में। अगले 1.5 घंटे दोस्तों बिल्कुल टिके रहना है आपको। आपसे वादा रहा परीक्षा की खोपड़ी में छेद होगा। पूरी शिद्दत से दोस्तों राज्य दर्शन का भंडारा अटेंड करना। जिसने पहले क्लास ली है नहीं ली है छोड़िए उसको दोस्तों, आज 1.5 घंटे में राज्य दर्शन को दोस्तों समाप्त कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ लो क्योंकि दोस्तों ये सौभाग्य है ना, हर किसी को नहीं मिलने वाला। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो अमृत कुमार, दुष्यंत, प्रिंस सभी का स्वागत है। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे। और वादा रहा दोस्तों अगरबत्ती लगा के छाप लेना, औकात तो निश्चित दिखाई जाएगी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का राज्य दर्शन के भंडारे में। और आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की। हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। हम क्या चीज हैं ये तुझे वक्त बताएगा। क्या हम क्या चीज हैं ये तुझे वक्त बताएगा। और दोस्तों जब ये क्लास समाप्त होगी ना, आप खुद कह दोगे सर मजा आ गया। क्या मजा आ गया सर, मतलब राज्य दर्शन का सुपड़ा साफ कर दिया। तो स्वागत है दोस्तों 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया। बाकी दुनिया से अलग है, अलबेला है इंडिया। अपडेट करते हुए चलना। मैंने जो भी अपडेट हुआ है सब की सब दोस्तों इसमें डाल दिया है। जो भी करंट अफेयर्स का अपडेट है वो भी इसी के अंदर है। तो आइए आगाज करते हैं। सभी साथियों को जोड़ लिया होगा, सभी का स्वागत है। और दोस्तों ये लीजिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करो तांडव असम राज्य से। कहां से? असम राज्य से। ये वो राज्य है दोस्तों जहां एक तरफ काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कामाख्या माता का मंदिर है। जहां एक तरफ माजुली द्वीप है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपके नेशनल वाटरवे 2 है। तो आइए स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए असम की लोकेशन क्या है। पूरी शिद्दत से अटेंड करना इस क्लास को। असम की जो लोकेशन है भाई साहब ध्यान रखना, ये असम की लोकेशन है। थोड़ा जूम कर रहा हूं दोस्तों। असम एकमात्र ऐसा उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा दोस्तों सभी अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों से लगती है। पहला क्वेश्चन, असम एकमात्र ऐसा उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और साथ में त्रिपुरा और मेघालय इन सभी से लगती है। कुल मिलाकर दोस्तों सिक्किम से इसकी जो सीमा है वो नहीं लगती है। सिक्किम उत्तर पूर्वी राज्य नहीं है, 7 सिस्टर में शामिल नहीं होता। और ध्यान रखना असम एकमात्र राज्य है जिसकी सीमा अन्य 6 उत्तर पूर्वी राज्यों से लगती है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर इसकी राजधानी है। और ध्यान रखना मुख्यमंत्री कौन है? अपडेट कर लो रसगुल्ला, हिमंत विश्वा शर्मा यहां के नए मुख्यमंत्री हैं असम के। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी दोस्तों राज्यपाल है असम के। और ध्यान रखना लोकसभा सीट 14 है दोस्तों, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा 126 है, जिले दोस्तों 33 है, राजधानी दिसपुर है, लेकिन उच्च न्यायालय कहां पर है? गुवाहाटी के अंदर है। आइए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, खतरनाक क्वेश्चन, गोपीनाथ बारदोलाई। छाप लेना मेरे साथ में, जहां मैं कहूं ना ये खतरनाक क्वेश्चन है तुरंत दोस्तों वहां पर गिद्ध की तरह नजर बनाए रखना। लिखना असम के संस्थापक कौन है दोस्तों? असम के संस्थापक हैं गोपीनाथ बारदोलाई। और इन्हीं के नाम का स्टेडियम कहां स्थित है? इन्हीं के नाम का स्टेडियम है दोस्तों गोपीनाथ बारदोलाई स्टेडियम, गुवाहाटी के अंदर। कहां है? गुवाहाटी। तो असम के संस्थापक कौन है? गोपीनाथ बारदोलाई। उसके बाद में दोस्तों असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर। तो नाम लिखना
असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर, ये एकमात्र दोस्तों महिला मुख्यमंत्री हैं जिनका हाल ही में क्या हो गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्या नाम है? सैयदा अनवरा तैमूर। अगला नाम देखिएगा दोस्तों, राज्य पक्षी कोई नहीं पूछ रहा आपसे, व्हाइट विंग वुड डक, लेकिन ध्यान रखना राज्य दोस्तों, राज्य पशु, खतरनाक क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा। और भाई साहब कहां मिलता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गैंडा मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, असम कामाख्या मंदिर, स्टार लगाओ दोस्तों। असम का जो कामाख्या मंदिर है ना, ये स्थित है दिसपुर से 7 किलोमीटर दूर। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों, कामाख्या मंदिर में किसकी पूजा होती है? योनि की पूजा होती है। मतलब जहां से दोस्तों मनुष्य ने जन्म लिया है, उस स्थान की पूजा असम के कामाख्या माता मंदिर में होती है। और यहीं पर दोस्तों कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला। लिखना भाई साहब, यहीं पर कौन सा मेला है? अंबुबाची मेला दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, कामाख्या माता के मंदिर में लगता है। कहां स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है। और ध्यान रखना, पीठों का पीठ, शक्ति पीठ कौन है? वो है कामाख्या माता का मंदिर। आगे देखिए दोस्तों, यह है शुक्रेश्वर मंदिर। एनटीपीसी में सीधा सवाल पूछा गया, शुक्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम के अंदर स्थित है शुक्रेश्वर मंदिर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन यह है दोस्तों, शंकर देव कौन है? शंकर देव है। और ध्यान रखना, इन्हीं पर आधारित है अंकिया नाट। क्या है दोस्तों? एक नाटक है, इसका नाम है अंकिया नाट। और ध्यान रखना, इसी नाटक पर एक दोस्तों क्लासिकल डांस है सत्रिया। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया क्लासिकल डांस किस राज्य का है? असम का। और किस पर आधारित है दोस्तों? ध्यान रखना, शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है। इन तीनों पॉइंट को अच्छे से छाप के रखना दोस्तों। शंकर देव के अंकिया नाट पर कौन सा डांस आधारित है? सत्रिया डांस आधारित है। और भाई साहब ये भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। फोटो देख लीजिए, ये दोस्तों अंकिया नाट है। और ध्यान रखना, ये आपका डांस है सत्रिया। मैं लिख रहा हूं, छापिएगा दोस्तों, ये भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है। कौन सा दोस्तों? सत्रिया डांस, भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। अगला पॉइंट देखिए, बिहू डांस दोस्तों, ये बड़ा फेमस है। असम के अंदर फसल कटाई के समय होता है। कब होता है? फसल कटाई के समय दोस्तों बिहू डांस होता है। कब होता है? फसल कटाई के समय। तो मैंने आपसे कहा असम में एक डांस हो गया सत्रिया नृत्य। कौन सा? सत्रिया। सत्रिया दोस्तों क्या है? क्लासिकल डांस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा डांस है बिहू। कौन सा है? बिहू। और बिहू दोस्तों फसल कटाई के लिए फेमस है। अगला पॉइंट है, ये दोस्तों डांस है बगरुम्बा। ये सीधा एनटीपीसी में पूछा गया, बगरुम्बा जो नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखना, असम से है। और भाई साहब असम में भी कौन सा क्षेत्र? बोडोलैंड। लिख लो, टन टना टन टन, बोडोलैंड। कहां दोस्तों? बोडोलैंड। एक सवाल पेपर में पूछा गया, बोडोलैंड किस राज्य से अलग होकर एक नए राज्य की मांग कर रहा है? तो ध्यान रखना, असम से। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ ले बगरुम्बा नृत्य दोस्तों कहां का है? तो ध्यान रखना, यह बगरुम्बा नृत्य असम का है। गाय की पूजा से स्टार्ट होता है दोस्तों। और कौन से क्षेत्र में है? बोडोलैंड क्षेत्र में। बोडोलैंड असम से अलग होकर एक नए राज्य की मांग कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह है दोस्तों असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये दोस्तों असम के नए मुख्यमंत्री हैं। इस अपडेट को फटाफट से अपनी कॉपी में छाप लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
भूपेन हजारिका। सबसे अधिक पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, मेरा दिल हुम हुम करे। क्या करे? मेरा दिल हुम हुम करे। भूपेन हजारिका दोस्तों लिख लेना। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया सन 2019 में, और इन्हीं के सम्मान में ढोला सादिया पुल का नाम दोस्तों भूपेन हजारिका पुल रख दिया। क्या रख दिया? भूपेन हजारिका पुल। किस नदी पर स्थित है? तो मेरी जान ध्यान रखना, यह नदी है कौन सी? लोहित नदी। कौन सी नदी है? लोहित नदी है, जिसके ऊपर कौन सा पुल स्थित है? ढोला सादिया पुल। और भाई साहब ये ढोलिया सादा पुल जो है ना, ये किसके नाम पर है? भूपेन हजारिका के नाम पर यह पुल स्थित है। 2019 में दोस्तों इन्हीं को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। किस किस के साथ में? दोस्तों अटल बिहारी, ध्यान रखना आप, नानाजी देशमुख के साथ में, और दोस्तों दूसरे थे, ध्यान रखना, प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, तीनों को दोस्तों भारत रत्न दिया गया। अगला पॉइंट देखिएगा, असम का इतिहास। सुन लो, 4 बातें बता रहा हूं आपको। असम को दोस्तों पहले कामरूप कहते थे। क्या दोस्तों? असम किस राज्य का हिस्सा था? कामरूप का हिस्सा था। और कामरूप की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी प्रागज्योतिष। क्या थी दोस्तों? प्रागज्योतिष इसकी राजधानी। और अगर आपसे पूछ ले प्रागज्योतिष का वर्तमान में नाम क्या है, तो ध्यान रखना, गुवाहाटी। क्या दोस्तों? गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन, कामरूप दोस्तों बाद में क्या बन गया था? अरे तुम तो सुनते जाओ, क्या तुमसे कह रहा हूं ना, सुनते जाओ तुम तो। मैं फिर दोस्तों फिर कह रहा हूं तुमसे, ये क्लास है ना, पसीना बहाने की क्लास है। तुम मेरे साथ दो और सुनते जाओ, फटाफट सभी साथियों को जोड़ लो। इस क्लास में यहीं पर आपको याद कराने की गारंटी दी जाती है। तो हेडिंग डालना, कामरूप प्रागज्योतिष दोस्तों इसका राजधानी थी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? गुवाहाटी कहते हैं। फिर कामरूप के बाद में दोस्तों यहां पर वंश आया, अहोम वंश। कौन सा वंश था? अहोम वंश। कितने साल राज किया? 600 साल दोस्तों राज किया था अहोम वंश ने। और इसकी जो राजधानी है वो थी दोस्तों शिवनगर। अगला क्वेश्चन, अहोम वंश के बाद में किसका अधीन आया दोस्तों? बर्मा के अधीन हो गया, म्यांमार के अधीन हो गया असम। और इसके बाद में दोस्तों कौन सा? ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड के अधीन आ गया असम। तो सबसे पहले कौन था? कामरूप। तुम कहोगे सर कामरूप जो है ना, ये कामरूप का जिक्र हुआ है कहीं पर? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हुआ है दोस्तों। कहां जिक्र हुआ है? लिख लो, समुद्रगुप्त के दोस्तों इलाहाबाद शिलालेख में। कहां हुआ है? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख के अंदर दोस्तों इसका जिक्र हुआ है, कामरूप का। इसी के साथ में दोस्तों कामरूप का जो जिक्र है वो हैन सांग ने किया है। किसने किया है? हैन सांग। हैन सांग कहां से आया था? धोखेबाज चीन से आया था। और इसकी दोस्तों यात्रा वृतांत का नाम क्या है? CU की। क्या नाम है? 72 देशों की जो इसने यात्रा की है वो है दोस्तों CU की। तो कामरूप, फिर दोस्तों अहोम वंश, अहोम वंश के बाद में दोस्तों बर्मा का अधिकार, फिर उसके बाद में है कौन? इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। अगला पॉइंट है ब्यूटी ऑफ असम। सबसे अधिक क्वेश्चन जहां से छपते हैं ना वो आपके सामने दोस्तों, ब्यूटी ऑफ असम। असम में कितने नेशनल पार्क? कतई जहर क्वेश्चन है। 7 नेशनल पार्क हैं असम के अंदर। कितने हैं दोस्तों? 7 नेशनल पार्क। अब ये करंट का क्वेश्चन भी है, अब दोस्तों करंट के साथ में स्टैटिक का भी क्वेश्चन है। तो आइए, स्वागत है आप सभी का असम की ब्यूटी के अंदर, असम का दोस्तों भूगोल के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा असम के भूगोल में, और वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुम्हें याद हो, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है काजीरंगा उद्यान। और भाई साहब ये सींग नहीं है, नाक की हड्डी है। क्या है? नाक की हड्डी है जो बड़ी हो गई दोस्तों। हमने कहा ये सींग है ना, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है छठा नेशनल पार्क रायमोना
पन्ना नेशनल पार्क। इसके अलावा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? एक तो काजीरंगा हो गया दोस्तों, दूसरा नाम किसका है? दूसरा नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान। एक कौन सा है? ध्यान रखना, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। एक है दोस्तों ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, और एक नाम लिखना डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पांचों की पांचों नेशनल पार्क कहां स्थित है? असम के अंदर स्थित है। फटाफट आंखें बंद करो और सुनो दोस्तों, भारत के प्रमुख नेशनल पार्क अगले 2 मिनट में आपके सामने घुटनों पर होंगे। राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में केवलादेव रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। गुजरात में गिर और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आपके गोवा के अंदर महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद में कर्नाटक बांदीपुर नागरहोल बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। केरल में साइलेंट वैली और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में जल्दापरा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों मेघालय में नोरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। असम में काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, औरंग, रायमोना और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों आपके झारखंड में बेतला है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है। उत्तराखंड में गंगोत्री, दोस्तों राजाजी गंगोत्री नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और साथ में दोस्तों कौन सा है? पिन घाटी के साथ में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों आपके सामने हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों हरियाणा के अंदर कालेश्वर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में दोस्तों कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और भाई साहब आपके अंडमान निकोबार में ध्यान रखना साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये रहा दोस्तों, जिंदगी की नाक में दम करने के लिए मेहनत चाहिए होती है, और मेहनत के बलबूते दोस्तों ध्यान रखना पसीना बहाओगे ना जब दोस्तों ये घुटने टेकेगी आपकी परीक्षा। ध्यान रखना रायमोना राष्ट्रीय उद्यान छठा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों असम का, और किसके लिए फेमस है? गोल्डन लंगूर के लिए दोस्तों फेमस है। क्या लिख लेना, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। अगला दोस्तों ये वाला राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। अब आप कहोगे सर ये क्यों फेमस है? तो लिखना देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम का दोस्तों 7वां राष्ट्रीय उद्यान। और ध्यान रखना ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए फेमस है। और भाई साहब इसीलिए पूर्व का अमेजोन इसे कहा जाता है। क्या लिखना दोस्तों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए कौन फेमस है? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों इसे ही पूर्व का अमेजोन कहा जाता है। क्या? पूर्व का अमेजोन इसे ही कहते हैं। अमेजोन वर्षावन ब्राजील में है दोस्तों, और छाप के रखना अमेजोन को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा भी अमेजोन को ही कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़िए दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे अधिक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्रा नदी दोस्तों कहां से स्टार्ट होती है? तिब्बत से स्टार्ट होती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, तिब्बत से स्टार्ट होगी। तिब्बत में दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी को कहेंगे सांगपो। क्या कहेंगे? सांगपो कहेंगे। उसके बाद में नामचा बर्मा से दोस्तों ये टकराई
आएगी और फिर ये भारत के अंदर मुड़ जाएगी। फिर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहेंगे। असम के अंदर दोस्तों इसे ध्यान रखना ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और ध्यान रखना फिर दोस्तों बांग्लादेश में आएगी जब इसे जमुना कहेंगे। फिर दोस्तों गंगा जब इसमें मिल जाएगी तो ध्यान रखना पद्मा बनेगी। और पद्मा दोस्तों जब आपके सुंदरवन डेल्टा बनाएगी तो मेघना बन जाएगी। अब आप पूछोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। असम में दोस्तों इसी नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप असम में इसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असम में इसी नदी पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में इसी नदी पर नेशनल वाटरवे 2 स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इसी नदी पर दोस्तों स्थित है। नेशनल वाटरवे 2 कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 2। और ध्यान रखना दोस्तों असम में ये जो नदी है इसकी कुछ सहायक नदी है। उसमें यूपीएससी ने पूछा कामेंग नदी के बारे में। किसमें? कामेंग नदी के बारे में यूपीएससी ने पूछा दोस्तों। कामेंग नदी हो गई, इसके साथ में सुबनसिरी नदी है और दोस्तों लोहित नदी है। आपसे अगर पूछे ना ये तीनों किसकी सहायक है, ये तीनों की तीनों ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये आपके सामने ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है चाय के बागान। किसके दोस्तों? चाय के बागान। अगर आपसे पूछ ले चाय के बागान दोस्तों कैसी आकृति में होते हैं, तो ध्यान रखना ढलान पर होते हैं। किस पर होते हैं? ढलान पर होते हैं दोस्तों। और चाय के लिए दार्जिलिंग की चाय, कहां की चाय? दार्जिलिंग की चाय दोस्तों ये सबसे अधिक फेमस है। और दार्जिलिंग कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ध्यान रखना दोस्तों ये जो दार्जिलिंग की चाय है ना, पहला जीआई टैग किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माजुली द्वीप बता चुका हूं आपको, असम के अंदर है। और दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है डिगबोई। कितनी बार पेपर में पूछा गया है? डिगबोई क्षेत्र दोस्तों लिख लो। भारत का पहला तेल का कुआं। क्या? भारत का पहला तेल का जो कुआं है दोस्तों ये कहां पर खोला गया था? ये दोस्तों डिगबोई के अंदर असम में खोजा गया। तो भारत का पहला तेल का कुआं दोस्तों डिगबोई असम के अंदर खोजा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वो दोस्तों मशीन है, ये वो क्षेत्र है जहां पर पहला तेल का कुआं खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद में अरे बिहार वालों शाही लीची सुनी है ना तुमने? बिहार की दोस्तों फेमस है शाही लीची। कहां की? बिहार की। लेकिन अगर पूछ ले तेजपुर की लीची का जीआई टैग किसके पास है, तो लिख लेना असम के पास है तेजपुर की लीची का जीआई टैग। अच्छे से अगरबत्ती लगा दो दोस्तों, अगर पूछ ले तेजपुर की लीची का जीआई टैग कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना असम में स्थित है तेजपुर की लीची का जीआई टैग। देखिए दोस्तों पसीना आप छोड़िए ना, वो मेरे ऊपर है, मैं शिद्दत से बहाऊंगा। बस आप सभी साथियों को जोड़ लो। राजूड़ी टीम दोस्तों एसी चेक कर रही है। क्या? एसी चेक कर रही है। इसे ये नहीं पता ये पसीना दोस्तों किसके लिए? सुदर्शन चक्र वाली मां के लिए बह रहा है कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। और इस बार ही दिखलाएगा, पूरा भरोसा है मुझे उसके ऊपर। तो तेजपुर की लीची दोस्तों असम की है, जीआई टैग। अगला क्वेश्चन है मूगा सिल्क। भाई साहब लिख लो, स्टार लगा लो। मूगा सिल्क ये भी जीआई टैग किसके पास है? ये भी दोस्तों असम के पास है। मूगा सिल्क का जीआई टैग। ये जो सिल्क दोस्तों है ना, इसका जीआई टैग भी किसके पास है? असम के पास में। तो मूगा सिल्क का जीआई टैग असम के पास में। अगर
तेजपुर की लीची पूछे तो भी दोस्तों असम के पास में। अगला क्वेश्चन आपके सामने असम की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, असम विधानसभा ने सरकारी मदरसों को खत्म करके स्कूल में बदलने के बिल को पारित किया। इस क्वेश्चन पर स्टार लगाओ। दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस असम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात की गई। अगला दोस्तों, पथारू घाट, ये गजब का क्वेश्चन है। पथारू घाट विद्रोह, दोस्तों ध्यान रखना, असम का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं 1894 में दोस्तों हुआ था। पथारू घाट किसान विद्रोह, असम का दोस्तों जलियांवाला बाग। अगला क्वेश्चन है, असम के डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में मनारिन बतख देखने को मिली। कौन सी दोस्तों? मनारिन बतख। देख लो, ये तो पुरुष है और ये महिला है। क्या है? महिला है दोस्तों। 120 साल बाद मनारिन बतख कहां देखने को मिली है तो छाप के रखना, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। असम में कितने नेशनल पार्क हैं? 7 नेशनल पार्क। फटाफट घुमाओ दिमाग में, मानस, काजीरंगा और दोस्तों नामेरी, ओरांग, फिर है आपका डिब्रू साइखोवा, रायमोना और साथ में दोस्तों देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट देखिएगा, असम में 15वीं विधानसभा चुनाव में दोस्तों मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? हेमंत बिस्वा शर्मा। किसको? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के दोस्तों ध्यान रखना नवीनतम मुख्यमंत्री है। और जगदीश मुखी ने दोस्तों इन्हें क्या करी? शपथ दिलाई है जगदीश मुखी ने। किसने? जगदीश मुखी ने इन्हें शपथ दिलाई। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। असम सरकार ने हिमा दास को DYSP पद पर नियुक्त किया। कहते हैं ना दोस्तों, इंसान खूबसूरत नहीं होता, उसकी जो वर्दी है, उसका जो ओहदा है, उसकी जो नौकरी है, वो उसे खूबसूरत बनाती है। अगर तुम्हारे दोस्तों कंधों पर सितारे हो, बदन पे वर्दी हो, सिर पर टोपी हो, तो भाई साहब ध्यान रखना खामोशी छा जाएगी। छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने गांव वापस जाएगा। तो नोट करना, असम सरकार ने ढिंग एक्सप्रेस, किसे दोस्तों? ढिंग एक्सप्रेस को DYSP पद पर नियुक्त किया। किसे किया? हिमा दास को किया। हिमा दास को किस नाम से जानते हैं? ढिंग एक्सप्रेस के नाम से। किस सरकार ने किया? असम की सरकार ने किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आइए केरल राज्य में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। का आइए दोस्तों, असम के बाद में केरल राज्य में आपका स्वागत है। अगर तुम्हें खूबसूरती देखनी है तो आइए चलते हैं केरल दोस्तों। सर्वाधिक क्वेश्चन जो है केरल राज्य से ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका केरल में। और ये वाला डांस किस किस को याद है? कथकली डांस। आज तुम्हें करके दिखलाएंगे कथकली डांस। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा केरल की लोकेशन क्या है। ये केरल की लोकेशन है दोस्तों, किस किस से सीमा बनाता है तो ध्यान रखना, तमिलनाडु से सीमा बनाता है और साथ में दोस्तों कर्नाटक से सीमा बनाता है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक से केरल राज्य दोस्तों सीमा बनाता है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। पिनरई विजयन नए मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? वो बन चुके हैं पिनरई विजयन। पार्टी का नाम क्या है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। लिखिएगा दोस्तों, पार्टी का नाम है लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन सी पार्टी है? लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ये दोस्तों पार्टी है पिनरई विजयन की। तो मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन है गवर्नर? आरिफ मोहम्मद खान यहां के गवर्नर है। लोकसभा की सीट दोस्तों 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है। सबसे अधिक दोस्तों लोकसभा की सीट कहां पर स्थित है? लिख लेना,
लेना उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की दोस्तों 31। कितनी है? 31 सीट है राज्यसभा। विधानसभा की 140 सीट है। और जिले दोस्तों कितने हैं? 14 जिले हैं। इनका निर्माण ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 को जब केरल का इतिहास बताऊंगा ना आपको दोस्तों, तो देखना उस इतिहास में त्रावणकोर जो रियासत है दोस्तों और जो साथ में मालाबार है ना, वो कब मिलते हैं? 1 नवंबर 1956 को मिलते हैं। और उसी समय दोस्तों केरल राज्य का गठन होता है। केरल को बोलते हैं दोस्तों भगवान की खुद की भूमि। क्या दोस्तों? भगवान की भूमि। आइए, स्वागत है E.S. नंबूदरीपाद। पूरे भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार E.S. नंबूदरीपाद ने बनाई थी 1957। लिख लो दोस्तों, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार कौन सी? गैर कांग्रेसी सरकार किसने बनाई दोस्तों? E.S. नंबूदरीपाद। और ये केरल के मुख्यमंत्री बनते हैं। इन्हीं की सरकार में एक दोस्तों राजस्व मंत्री बनती है। उनका नाम क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापो। ये देखो, गौरी अम्मा। नोट कर लो, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। गौरी अम्मा कौन है? गौरी अम्मा। इनका दोस्तों मात्र 104 साल की उम्र में निधन हो गया। क्या हो गया? मात्र 104 साल की उम्र में निधन हो गया। ये दोस्तों नंबूदरीपाद की सरकार में राजस्व मंत्री थी। क्या थी? पहली राजस्व मंत्री थी। और दोस्तों मात्र 104 साल की उम्र में इनका हो गया निधन। क्या हो गया? निपटारा हो गया। किसका? गौरी अम्मा का। किसका दोस्तों? गौरी अम्मा नंबूदरीपाद की सरकार में राजस्व मंत्री थी दोस्तों, गौरी अम्मा। आगे बढ़िएगा। यह है दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री आपके पिनरई विजयन। अगला क्वेश्चन है, लिख लो, संविधान दोस्तों पॉलिटी के लिए कतई जहर क्वेश्चन है। और वो नाम किसका है? वो नाम है दोस्तों, साथ ध्यान रखना, केशवानंद भारती। किसका? केशवानंद भारती। अगर याद हो 24 अप्रैल 1973। कब दोस्तों? 24 अप्रैल 1973 एक ऐतिहासिक जजमेंट आता है। क्या? ऐतिहासिक जजमेंट आता है दोस्तों। और उसमें 13 जजों की बेंच बैठती है, जो सुप्रीम कोर्ट में अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। 13 जजों की बेंच। और केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केरल के थे दोस्तों। और इस केस में संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सामने आता है। और ध्यान रखना, संविधान के मूल ढांचे में चेंज नहीं हो सकता। यह केशवानंद भारती केस में कहा गया। अब तक की सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठती है। और केशवानंद भारती जी का दोस्तों, जिन्हें संविधान का रक्षक कहते हैं, हाल ही में कुछ दिनों पहले इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये भी दोस्तों खतरनाक क्वेश्चन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर किसे कहते हैं, भारत में दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का पिता किसे कहते हैं, वो ध्यान रखना, वो है वर्गीज कुरियन। क्या है दोस्तों? मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन। केरल के कोझिकोड। कहां से? केरल के दोस्तों कोझिकोड से संबंधित थे। और भारत में इन्होंने कौन सी क्रांति लेकर आए थे? श्वेत क्रांति लाए थे, या फिर दोस्तों व्हाइट रिवॉल्यूशन लेकर आए। क्या लेकर आए? व्हाइट रिवॉल्यूशन। अब पेपर में पूछा ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है, और भैंस गई पानी में। ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड भी इसे ही कहा जाता है। अमूल दूध पीता है इंडिया। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 26 नवंबर को दोस्तों कौन सा दिवस बनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को बनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में छाप दो, वर्ल्ड मिल्क डे
कब बनाया जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन है अन्ना चांडी, लगाओ स्टार, क्या लगाओ स्टार, अब की बार जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। पहला पॉइंट लिखना दोस्तों, भारत की पहली महिला न्यायाधीश दोस्तों, भारत की पहली महिला न्यायाधीश वो है अन्ना चांडी। अगर पूछे लीला सेठ दोस्तों, ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, नोट करना, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो कौन है दोस्तों, वो है लीला सेठ। कहां की थी, हिमाचल प्रदेश, कहां की, हिमाचल प्रदेश। तो अन्ना चांडी दोस्तों ये भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, केरल दोस्तों हाई कोर्ट की। अगला क्वेश्चन, लीला सेठ भारत की पहली हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश, लीला सेठ थी हिमाचल प्रदेश। पूछ ले सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों पहली महिला न्यायाधीश वो कौन थी, तो लिख लेना फातिमा बीबी। कौन दोस्तों, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोस्तों कौन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में आज तक महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही। और करंट की बात करूं दोस्तों, करंट की बात करो तो हिमा कोहली कौन है, तेलंगाना हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश वो है दोस्तों, आपके ध्यान रखना, हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश। अगला नाम है के.आर. नारायण दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं कौन, के.आर. नारायण, क्या भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपके सामने 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध दोस्तों केरल राज्य से है, के.आर. नारायण। अगला नाम है राज्य पक्षी, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, राज्य पक्षी कौन है, ग्रेट हॉर्नबिल। कौन है, ग्रेट हॉर्नबिल। और भाई साहब अगर मैं तुमसे पूछ लूं ये हॉर्नबिल जो है, ये हॉर्नबिल महोत्सव कहां बनाया जाता है, तो नागालैंड। कहां बनता है, नागालैंड में बनता है हॉर्नबिल महोत्सव। कौन सा दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में बनता है। लेकिन ग्रेट हॉर्नबिल किस राज्य का दोस्तों राजकीय पक्षी है, ये ध्यान रखना, ये दोस्तों केरल राज्य का राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य पशु भारतीय हाथी, और हाथी के संरक्षण के लिए केरल के अंदर पेरियार नेशनल पार्क स्थित है। क्या दोस्तों, पेरियार नेशनल पार्क जो है ये कहां स्थित है, हाथियों के संरक्षण के लिए केरल में स्थित है। अगला पॉइंट है राज्य पेड़ दोस्तों नारियल, क्या है, नारियल है। राज्य फूल है कन्नी कोना, ये दोस्तों याद नहीं करना। आइए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केरल का कल्चर, और सबसे पहला क्वेश्चन है कथकली। कौन सा डांस है, कथकली डांस दोस्तों ये भारत का क्लासिकल डांस है। क्या है, अब सुनना कहानी दोस्तों, कथकली जो है ये भारत का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य। इस कथकली में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है आंखों का संचालन। किसका दोस्तों, नैनों की जो बात नैना जाने, तो ध्यान रखना नेत्रों का जो संचालन है दोस्तों ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेत्रों का संचालन। और अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले कि जो कथकली है कौन से दो रंग है इसमें, एक तो है दोस्तों हरा और एक है लाल। क्या है, लाल। महाभारत में दोस्तों हरे रंग का प्रतीक है पांडव। क्या है, पांडव, अच्छाई का प्रतीक। और दोस्तों लाल का प्रतीक है कौरव, बुराई का प्रतीक। और दोस्तों जीत किसकी होगी, जीत होगी इसमें हरे रंग की। किसकी होगी, हरे रंग की जीत होने वाली है। तो कथकली केरल का दोस्तों नैन मटक्का नहीं भाई साहब, केरल का क्लासिकल डांस है कथकली डांस। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला डांस ये तो भाई साहब कतई जहर है, अति महत्वपूर्ण, मोहिनी अट्टम दोस्तों ये भी केरल का क्लासिकल
क्लासिकल डांस है। क्या है? केरल का क्लासिकल डांस है। और कौन करती है दोस्तों? ध्यान रखना, ये करती है आपकी कौन? हेमा मालिनी। कौन करती है दोस्तों? हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल जो है ये करती है आपकी मोहिनी अट्टम। और इसकी कहानी किस किस को पता है भाई साहब? याद कीजिए, हुआ क्या था दोस्तों? एक व्यक्ति था भस्मासुर। क्या था? भस्मासुर। उसने दोस्तों किसकी पूजा करी? भगवान शिव की पूजा कर दी, भोले बाबा की पूजा कर दी। भोले बाबा खुश हो गए दोस्तों और भस्मासुर से बोला, जा मांग ले जो तुझे मांगना है। तो भस्मासुर ने कहा कि मुझे ऐसा शक्ति दो कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। क्या? वो भस्म हो जाए। भाई साहब, आपके भोले बाबा ने कहा तथास्तु। क्या कहा? तथास्तु दोस्तों। और भस्मासुर ने कहा, अब मैं एक बार तुम्हारे ऊपर ट्राई करूंगा। क्या? तुम्हारे ऊपर ट्राई करूंगा कि सच में तुम्हारा मंत्र काम करता है या नहीं करता। भाई साहब, आपके जो भोले बाबा हैं आगे आगे और पीछे कौन दोस्तों? भस्मासुर पीछे पीछे। भोले बाबा को दिख गए दोस्तों कौन? भोले बाबा को दिख गए भगवान विष्णु। कौन? भगवान विष्णु। और भोले बाबा ने कहा, हमें बचाओ। क्या? हमें बचाओ। तो भगवान विष्णु ने दोस्तों मोहिनी का रूप धारण किया। किसका? मोहिनी का रूप। और मोहिनी का रूप धारण करके किसके सामने डांस करने लग गए दोस्तों? भस्मासुर के सामने डांस करने लग गए। और इसी डांस में दोस्तों उन्होंने अपना सिर क्या रखा? अपने हाथ पे रखा। और दोस्तों भस्मासुर ने भी अपना सिर अपने हाथ पे रखा और भस्मासुर की भैंस गई पानी में। भस्मासुर दोस्तों भस्म हो गए। क्या हो गए? भस्म हो गए। ये डांस है मोहिनी अट्टम डांस। क्या है? मोहिनी अट्टम डांस केरल का क्लासिकल डांस। कलारी पट्टू दोस्तों छाप के रखिएगा। केरल का अगर आपसे पूछ ले केरल के बारे में दोस्तों, केरल का मार्शल आर्ट कौन सा है? तो केरल का मार्शल आर्ट है कलारी पट्टू। और हाल ही में कलारी पट्टू अकादमी कहां खोली गई है दोस्तों? केरल के अंदर खोली गई है। याद है ना? अरे तुम चिंता मत करो दोस्तों, हर चीज तुम्हें याद करा के छोड़ूंगा। समय समय पर भंडारा करूंगा, समय समय पर तांडव करूंगा, समय समय पर भोकाल लाऊंगा, समय समय पर दोस्तों लल्लन टॉप, ब्रह्मास्त्र, कुल मिलाकर जो पढ़ाया है उसे तुम्हारी खोपड़ी में दोस्तों सेट करके छोड़ूंगा। आगे बढ़िएगा। कलारी पट्टू के दोस्तों फेमस कलाकार हैं विद्युत जामवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओणम त्योहार लिख लो दोस्तों, फसल कटाई से संबंधित है केरल का ओणम त्योहार। किसका? केरल का दोस्तों ओणम त्योहार फसल कटाई से संबंधित है। इसके बाद में अगला है अट्टूकल पोंगल। पोंगल तो तमिलनाडु का है मेरी जान, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अट्टूकल पोंगल ये केरल का है। किसका? केरल का है दोस्तों अट्टूकल पोंगल। पोंगल तो किसका है दोस्तों? पोंगल तो ध्यान रखना तमिलनाडु का। और अट्टूकल पोंगल दोस्तों ये ध्यान रखना केरल का है। ध्यान रखना महिलाओं का सबसे बड़ा दोस्तों धार्मिक समागम है अट्टूकल पोंगल। इसमें होता क्या है दोस्तों? मिट्टी का जो घड़ा है, मिट्टी का जो दोस्तों बर्तन होता है, इसमें नारियल गुड़ इनकी सहायता से दोस्तों एक आपके भोज्य पदार्थ बनाते हैं। इसी का नाम है दोस्तों अट्टूकल पोंगल फेस्टिवल। तो केरल का अट्टूकल पोंगल है। पोंगल किसका है? पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। स्टार लगाओ दोस्तों। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और अगर आपसे पूछ ले किस शैली में बना हुआ है, तो दोस्तों ये पिरामिड नुमा जो शैली होती है इसे कहते हैं द्रविड़ शैली। क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली। तो पिरामिड नुमा दोस्तों जो आकृति है उसे कहते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में बना हुआ है पद्मनाभ स्वामी मंदिर दोस्तों। और पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। क्या? लेटी हुई प्रतिमा भगवान विष्णु की
भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर है दोस्तों। किसने बनवाया था? राजा मार्तंड। किसने दोस्तों? राजा मार्तंड ने इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर को केरल के अंदर बनवाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबरीमाला मंदिर। लिखो स्टार लगा के, सबरीमाला मंदिर, स्टार लगाना दोस्तों। सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है सबरीमाला मंदिर। और दोस्तों ये मंदिर किसको समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर। किसको समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा। अगर आपसे मैं पूछ लूं दोस्तों कि जो सबरीमाला मंदिर है यहां पर एक दोस्तों फेस्टिवल होता है मकर विलक्कू त्योहार। अब देखिए सीधा पेपर में पूछा गया मकर विलक्कू त्योहार से आप क्या समझते हैं? तो मकर विलक्कू त्योहार दोस्तों ये ध्यान रखना सबरीमाला मंदिर में होता है दोस्तों, लॉर्ड अयप्पा से संबंधित है। और दोस्तों महिलाओं की एंट्री इसमें नहीं है क्योंकि लॉर्ड अयप्पा दोस्तों कैसे थे? ब्रह्मचारी थे, इसीलिए। तो सबरीमाला मंदिर केरल के अंदर स्थित है, लॉर्ड अयप्पा से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर कौन सा त्योहार होता है? मकर विलक्कू त्योहार होता है। चौथा क्वेश्चन, यहां पर किसकी एंट्री नहीं है? महिलाओं की एंट्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह है यहूदियों का पूजा स्थल। क्या है? यहूदियों का पूजा स्थल है जिसे दोस्तों सिनेगोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेगोग। जैसे दोस्तों हमारे हिंदुओं में क्या होता है? हिंदुओं में दोस्तों मंदिर होते हैं, ऐसे ही यहूदियों में क्या होता है? सिनेगोग होता है। क्या होता है? सिनेगोग दोस्तों। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगोग कहलाता है, यहूदियों का पूजा स्थल। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट, ये दोस्तों केरल का क्या है? खाना है आपके सामने, ओपन्ना। ये दोस्तों बड़ा खतरनाक डांस है। क्या? बड़ा खतरनाक डांस है ओपन्ना। एंटरटेनमेंट के लिए होता है ओपन्ना। कौन सी जनजाति द्वारा दोस्तों? मोपला। और ध्यान रखना अगर पूछ ले मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में हुआ था मोपला विद्रोह। सीधा पेपर में पूछता है दोस्तों मोपला जनजाति कहां रहती है? केरल के अंदर। मोपला विद्रोह कहां हुआ? केरल के अंदर हुआ मोपला विद्रोह। और दोस्तों इसी जनजाति की जो महिला है उनके द्वारा होता है ओपन्ना दोस्तों डांस। इसमें दोस्तों बीच में दुल्हन होती है और फिर दोस्तों महिलाएं जो है वो डांस करती है, ओपन्ना डांस। आगे बढ़िएगा, अगला कसाबू साड़ी। कौन सी साड़ी है? कसाबू साड़ी। केरल को दोस्तों इस साड़ी का जीआई टैग प्राप्त है। क्या है? जीआई टैग है केरल के पास में कसाबू साड़ी। किसका दोस्तों? कसाबू साड़ी का जीआई टैग किस राज्य के पास है? केरल राज्य के पास है। अगला क्वेश्चन, मोनपा मेरी जान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है मोनपा। मोपला कहां पर है? केरल के अंदर है मोपला। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, केरल में आता है ज्योग्राफी के हिसाब से केरल के नेशनल पार्क, केरल की झील, केरल की नदियां, ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। केरल में पेरियार नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ ले कितने नेशनल पार्क है तो पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और दोस्तों ध्यान रखना एराविकुलम नेशनल पार्क कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। और पेरियार नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एलिफेंट के लिए दोस्तों, हाथियों के लिए। हाथियों का संरक्षण का केंद्र कौन सा है? पेरियार नेशनल पार्क। आगे बढ़िएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों केरल के अंदर स्थित है। सिलिकॉन वैली नेशनल पार्क कहां पर है? वो दोस्तों सिलिकॉन वैली कहां पर है? बंगलुरु के अंदर। और पूछे साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोस्तों केरल के अंदर स्थित है। सर नींद आ रही है, जिसे नींद आ रही है ना वो आराम से नींद लो। क्या? आराम से नींद लो, बाद में देख लेना
लेना दोस्तों, जब तुम्हारी इच्छा हो ना तब देख लेना। पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जिसने अभी समय खराब किया ना वो बाद में पछताएगा। बाद में दोस्तों रोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्या रोने के लिए जगह नहीं मिलेगी? मैं 1 घंटे में दोस्तों जितना आपको पढ़ा दूंगा ना, 1 घंटे में आप अपने घर पर रिवाइज करके देख लेना कि इतना सारा आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो ये क्लास महत्वपूर्ण है, और अगर कर सकते हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो आइए दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इसके बाद है एराविकुलम नेशनल पार्क। कौन सा है दोस्तों? एराविकुलम नेशनल पार्क। यहां पर क्या मिलता है? ये दोस्तों जिसे तुम बकरी कहते हो, नीलगिरी ताहर। क्या मिलता है? नीलगिरी ताहर। और अगर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि नीलगिरी ताहर किस राज्य का राजकीय पशु है, ये दोस्तों ध्यान रखना तमिलनाडु का राजकीय पशु है, लेकिन मिलता कहां पर है? एराविकुलम नेशनल पार्क केरल के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीलगिरी ताहर हो गया। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की बांध। किस नदी पर है? पेरियार दोस्तों, इस नदी पर स्थित है इडुक्की बांध। और ध्यान रखना इसी बांध के फाटक खुलने से केरल में दोस्तों बाढ़ आई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, डैम 1999, ये सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया दोस्तों। कौन सा? डैम 999। ये बांध, ये मूवी किस बांध पर बनी है? मुल्ला पेरियार बांध। किस पर दोस्तों? मुल्ला पेरियार बांध। और दोस्तों क्यों बनी है? क्योंकि इस बांध को बने हुए 999 साल हो गए। और ध्यान रखना कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। कहां है दोस्तों? केरल के अंदर है मुल्ला पेरियार बांध। कहां? केरल के अंदर है मुल्ला पेरियार बांध। 999 साल पुराना बांध है जो आपके सामने। अगला है अन्नामलाई की पहाड़ी। अगर तुम्हें याद हो, इसी पहाड़ी में एक चोटी है अन्नाई मुड़ी चोटी। कौन सी दोस्तों? अन्नाई मुड़ी चोटी। और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। और दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी की चोटी। नीलगिरी और अन्नामलाई दोस्तों दोनों के बीच में कौन सा दोस्तों दर्रा है? पाल घाट। याद करो, नीलगिरी अन्नामलाई दोनों के बीच में दोस्तों कौन सा दर्रा है? पाल घाट दर्रा। और भाई साहब अन्नामलाई और दोस्तों इलायची की पहाड़ी, इन दोनों के बीच में कौन सा है? सिनकोट दर्रा। कौन सा? सिनकोट। तो नीलगिरी और अन्नामलाई इनके बीच में दोस्तों पाल घाट दर्रा है। अन्नामलाई और कार्डमम इनके बीच में सिनकोट दर्रा है। और याद करो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा चोटी। कौन सी? दोदा बेटा चोटी। और नीलगिरी में ही दोस्तों एक जनजाति है, उसका नाम क्या है? टोड़ा जनजाति, जहां बहुपति विवाह फेमस है। आगे बढ़िएगा, अनाई मुड़ी चोटी आपके सामने है 2695 मीटर की। अगला क्वेश्चन है इलायची की पहाड़ी। और लिख लेना दोस्तों, भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी। क्या? भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी वो कौन सी है दोस्तों? वो ध्यान रखना कार्डमम हिल है। इसे इलायची की पहाड़ी कहा जाता है? क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए। और मसालों के लिए दोस्तों कौन से देश से आया था? पुर्तगाल से आया। कहां से आया? पुर्तगाल से। कौन आया था दोस्तों? पुर्तगाल से आया था वास्को डिगामा। कौन आया? वास्को डिगामा। कहां पर आया था? कालीकट में आया था। कब आया था? 1498 में आया। तो ध्यान रखना मसालों के लिए दोस्तों पुर्तगाल से वास्को डिगामा 1498 में कालीकट के तट पर आया था। सर
खाने की व्यवस्था करो। भाई साहब मैं खुद तो खाना खा लूं, मैंने सोचा दोस्तों पहले अपने अंदर जो ज्ञान है ना उसे पेल दूं, फिर दोस्तों खाना खाऊंगा ना। तो मैं अपना ज्ञान दोस्तों आपको बता रहा हूं और फिर कह रहा हूं दोस्तों ये जो परिवार है ना मेहनत से मैंने बनाया है और मैं इस मेहनत को कभी कम नहीं होने दूंगा जब तक मैं इस मंच पर आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों मेहनत से बनाया है, कम मेहनत तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। तुम खुद कह दोगे सर आपने मेहनत नहीं की, 1 घंटे में आपने नहीं पढ़ाया। 1 घंटे में जो मैं पढ़ा रहा हूं ना दोस्तों ये 1 घंटे में संभव नहीं है। मैं अपनी पूरी जान लगाकर दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नेहरू ट्रॉफी दोस्तों इसका संबंध किससे है? ये दोस्तों बोट रेस है, नौका दौड़ है। क्या है? नौका दौड़ है, बोट रेस है, जिसका नाम क्या है? नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम है? नेहरू ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन दोस्तों बेमगनाद झील लिख लेना दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? वो है दोस्तों बेमगनाद झील। कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। तो बेमगनाद झील दोस्तों कहां स्थित है? केरल के अंदर है। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है बेमगनाद झील। और दोस्तों केरल की जो मिट्टी है ना उसमें मोनोजोइट दोस्तों जो मिट्टी है उसमें थोरियम मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम। लिख लेना केरल की दोस्तों जो मिट्टी है उस मिट्टी मोनोजोइट जो मिट्टी है दोस्तों इसमें क्या मिलता है? तो मोनोजोइट मिट्टी के अंदर दोस्तों थोरियम मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम मिलता है मोनोजोइट मिट्टी के अंदर। अगला क्वेश्चन है अष्टमुदी लेक। ये भी पेपर में पूछा गया है कि अष्टमुदी लेक कहां स्थित है? तो अष्टमुदी झील दोस्तों केरल के अंदर स्थित है। जब मैंने केरल का राज्य दर्शन करवाया था ना ये दोनों दोस्तों रह गई थी। क्या? दोनों रह गई थी। तो मैंने सोचा आज दोस्तों निपटारा कर देते हैं। तो केरल में ही अष्टमुदी झील है। तुम कहोगे सर अष्टमुदी नाम कैसे पड़ गया? अरे भाई साहब बहुत आसान खेल है। ये देखो इसकी जो आकृति है ना दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया अष्टमुदी। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसीलिए दोस्तों इसका नाम है अष्टमुदी लेक। क्या नाम है? अष्टमुदी लेक है, इसीलिए दोस्तों इसका नाम। आगे बढ़िएगा। भरत पूजा 3 नदी है दोस्तों केरल के अंदर। कितनी नदी है? 3 नदी। तीनों नदी कह दो सर, याद करा दो। क्या? याद करा दो। तो ध्यान रखना दोस्तों अम्मा किसके? अम्मा के पैरों की। क्या दोस्तों? अम्मा के जो पैर हैं अम्मा के पैरों की पूजा कर ले। क्या कर ले? पूजा कर ले अम्मा के पैरों की। ये लीजिए आपके लिए दोस्तों अम्मा के पैरों की पूजा कर ले। 3 नदी है दोस्तों कहां पर? केरल के अंदर। और वो तीनों नदी का नाम क्या है? एक नदी है दोस्तों पेरियार नदी। कौन सी है? ध्यान रखना अम्मा से बन गया क्या दोस्तों? अम्मा से बन गया पेंबा नदी। कौन सी नदी है? पेंबा नदी। दूसरा दोस्तों पूजा से बन गया भरत पूजा। क्या बन गया? भरत पूजा नदी। और ध्यान रखना पैर से बन गया दोस्तों पेरियार नदी। कौन सी? पेरियार नदी। और करले से बन गया केरल। क्या बन गया? केरल। तो अम्मा के पैरों की पूजा कर ले। क्या कर ले? अम्मा के पैरों की पूजा कर ले। पेंबा, भरत पूजा, पेरियार, ये तीनों की तीनों नदी कहां स्थित हैं? तीनों की तीनों नदी दोस्तों केरल के अंदर स्थित हैं। अगला पॉइंट देखिएगा पेरियार दोस्तों नदी कौन सी है? पेरियार नदी आपके सामने है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने केरल का इतिहास। किसका? केरल का इतिहास। और मैंने आपसे कहा था केरल में दोस्तों ये जो त्रावणकोर रियासत है, पहले त्रावणकोर रियासत थी, फिर जो मालाबार वाला जो स्थान है ना वो पहले दोस्तों मद्रास का हिस्सा था। क्या? मद्रास का हिस्सा था मालाबार। कौन दोस्तों? मालाबार। ये मालाबार 1 नवंबर 1956 को दोस्तों किसमें शामिल कर दिया? केरल में शामिल कर दिया।
त्रावणकोर में शामिल कर दिया। और ध्यान रखना, केरल का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को होता है, मद्रास से किसको अलग करके, मालाबार को अलग करके। और इसीलिए केरल का जो तट है उसे मालाबार तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीआई टैग की बात करूं, नवारा चावल, अगर पूछ ले आपसे काला चावल, कौन सा, काला चावल दोस्तों, इसका जीआई टैग किसके पास है, मणिपुर के पास। किसके पास है, मणिपुर के पास में चकहाओ। अगर पूछे नवारा चावल दोस्तों, इसका जीआई टैग केरल के पास है, नवारा चावल का जीआई टैग। अगला क्वेश्चन है अलप्पी हरी इलायची, क्या दोस्तों, जो हरी इलायची है इसका जीआई टैग भी केरल के पास में। अगला है दोस्तों कसारा गोड साड़ी, अभी दिखाई थी ना मैंने आपको कसारा गोड साड़ी, इसका जीआई टैग भी केरल के पास में। अगला क्वेश्चन है सीधा यूपीएससी ने पूछा था दोस्तों, नीलांबुर टीक, कौन सा है, नीलांबुर टीक, इसका जीआई टैग किसके पास में, केरल के पास में दोस्तों, नीलांबुर टीक का जीआई टैग। केरल का दोस्तों करंट अफेयर्स, 1 स्कूल 1 आईएएस। अभी रुक जाओ, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे दोस्तों, अभी तो असली धमाका बाकी है। क्या असली धमाका बाकी है दोस्तों, 18 जुलाई को क्या तांडव होने वाला है, क्या खास होने वाला है। थोड़ी देर 10 मिनट और मेरा साथ दो, जब इतना साथ दिया है दोस्तों, तुम्हारे कारण ही तो कलेजा दोस्तों सामने रखता हूं, तुम्हारे निकाल के पूरी मेहनत से दोस्तों तुम्हारे सामने पसीना बहाता हूं। 5 मिनट और रुक जाओ, है ना। 1 स्कूल 1 आईएएस दोस्तों, अगर पूछे किसने स्टार्ट किया, केरल ने स्टार्ट किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जेंडर पार्क केरल में स्थित है। के शैलजा दोस्तों टॉप थिंकर का अवार्ड मिला था, केरल की स्वास्थ्य मंत्री थी। सबरीमाला में दोस्तों मकर विलक्कू त्योहार होता है। आर्या राजेंद्र सबसे युवा महापौर हैं, सबसे युवा मेयर हैं भारत की। और दोस्तों ग्राम पंचायत समिति अध्यक्ष कौन है, रेशमा मरियम है ग्राम पंचायत समिति अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र बता चुका हूं दोस्तों, पेरियार नेशनल पार्क। कलारी पट्टू अकादमी, ये दोस्तों केरल के अंदर इसको खोला गया है। अब आइए दोस्तों, अब सुनिएगा मेरी बात, है ना। अब मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपको दोस्तों 2 राज्य मैंने आपको केवल और केवल दोस्तों लगभग 1 घंटे में पढ़ाए। क्या 1 घंटे में 2 राज्य मैंने आपको रिवीजन करवा दिए आंधी तूफान की तरह। अब मुझे ये बताओ कि ये 1 घंटा दोस्तों तुम्हें सांस लेने का समय मिला, नहीं मिला, तुम्हें लगा कि 1 घंटा कब गायब हो गया। ये 1 घंटा क्या दोस्तों तुम्हें लगा एक भी सेकंड इसकी तुम्हारी खराब गई हो? अगर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों ये भी बताना कि जो ये मैंने भंडारा स्टार्ट किया है दोस्तों, असम और केरल का मैंने आज किया है, आगे भविष्य में दोस्तों मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। मेरी कोशिश है दोस्तों कि जब सुबह आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, उसको मैं खुद इस क्लास में आपको रिवाइज करा दूं। अब भंडारा स्टार्ट हो चुका है तो भाई साहब अब तांडव डेली होगा। क्या होगा? तांडव होगा दोस्तों। इसीलिए तैयार हो जाना आप। हर 5-7 दिन में दोस्तों ऐसी क्लास दोबारा आएगी जिसमें मैं फिर दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य का एक साथ राज्य दर्शन करवाने वाला हूं।